गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स मॉडल सेट है और ये आपका सेट 2 है। ओके, और सेट 2 जो है हमने सेट 1 सेट 3 सेट 4 सेट 5 तक बता दिए हैं, बस सेट 2 बचा है और एक सेट 6 बचा है। ये आपको कल तक मैं ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आपने सारा वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, और उन्हें देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है आपको और चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव बताया है ताकि आपको बेटर समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यानी यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर जो है जिसका फैक्टर दो होता है मैक्सिमम, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ 3 को लेते हैं तो 3 किस किस का पहाड़ा में आता है, एक तो 1 से आएगा और खुद से आया है, इसके अलावा किसी से आएगा नहीं, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है पहले इसको चेक करते हैं। 2, ठीक है। 2 किस किस का पहाड़ा में आएगा, 1 और 2, इसमें कितना फैक्टर आया 2, तो ये तो चलेगा। अगर हम 1 की बात करेंगे, 1 तो केवल 1 में आता है, इसके अलावा आता है नहीं। तो अभाज्य संख्या का कंडीशन होता है जब फैक्टर आएगा वो ना तो 2 से कम और ना तो 2 से ज़्यादा। तो 1 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 1 ही को है जो कम है। आगे बात करेंगे 0 0 तो होगा ही नहीं। और बात करते हैं आगे 4, 4 किससे आता है, 1 से भी आएगा और खुद से भी आएगा, इसके अलावा 2 से भी आता है। तो यहाँ पर फैक्टर कितना हो गया 3, और हमें 3 फैक्टर और 2 से कम नहीं लेना है, 2 से ना तो ज़्यादा ना तो कम। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन सेकंड पर ही होता है। तो गाइस हमारा फाइनली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर है जो 2 है वही है अभाज्य संख्या, ठीक है। और आगे 2 नंबर्स में बोला 2 पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा, अगर 2 पूर्णांकों को गुणनफल करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा। तो देखिए पूर्णांक होता क्या है, जैसे एक नंबर लाइन हमने खींच लिया, यहाँ पे 0 होता है, इधर प्लस वाला नंबर होता है, इधर माइनस वाला नंबर होता है। अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे, जैसे 1 माइनस 1 1 प्लस को गुना करते हैं, 7 4 28 हो जाएगा माइनस में, तो ये भी तो पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब अगर हम एक पूर्णांक 2 पूर्णांक को गुना करेंगे तो हमेशा कौन सा संख्या आएगा, पूर्णांक आएगा। प्राकृतिक तो नहीं आएगा क्योंकि ये 1 से शुरू होता है, प्लस में आएगा। विषम संख्या ओनली 1 3 5 ऐसे तो नहीं आएगा। पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होता है और प्लस में नंबर आएगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मतलब अगर हम 2 पूर्णांक को गुणनफल करेंगे तो हमारा पूर्णांक ही प्राप्त होगा। आगे है पाई किस प्रकार की संख्या है, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ये पाई जो है ये एक क्या है, जैसे यहाँ पर दिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, तो इनमें से कोई नहीं है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो डी नंबर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है वास्तविक संख्या है, यानी वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ जो वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं वो किस किस से बना है, परिमेय संख्या यानी रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर से बना है। सो यहाँ पर हो जाएगा परिमेय अपरिमेय, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन होगा दोनों, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है 3 और 2 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पाई तो नहीं होगा, √3 भी नहीं होगा। और यहाँ पर बात करते हैं कितना है 5 और 3 और नीचे है 5/2, तो देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला को पुट करना है a+b/2। तो यहाँ पर a फिलहाल कितना है 2 और b 3 है और नीचे 2 आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 5 बटे हमारा 2 आएगा, ठीक है। 5/2 ये ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कितना दिया है 2 का पावर -3, तो इसका हमें आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो 2 का पावर -3 है, तो ये कितना आएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए कभी भी माइनस होता है ना पावर, तो उसको माइनस के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसको नीचे लाया जाता है। तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 1/2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 मतलब 2 को नीचे से 3 बार गुना किया जाता है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 1/8 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से 7 नंबर्स में बोला है कि इनमें से कौन एक बहुपद है। इनमें से जो है कौन तो एक बहुपद है। बहुपद का कंडीशन है x, यानी यहाँ का पावर देखिए इस जगह पर जो पावर के रूप में होगा ना तो कभी रूट में होगा और ना कभी माइनस में होगा, ठीक है। ना कभी रूट में होगा ना कभी माइनस में होगा, तभी ये कंडीशन जो है फुलफिल होगा। यहाँ पर किस रूप में रहेगा, प्लस के रूप में रहेगा, तभी ये आपका जो है बहुपद कहा जा सकता है। बात करते हैं इसकी, ठीक है, फर्स्ट नंबर की। तो यहाँ पर आपको दिख गया माइनस के रूप में जो है पावर है, इसीलिए ये बहुपद नहीं हुआ। दूसरा
यहाँ पर आपको माइनस नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 के नीचे क्या है, x है, और x को अगर हम इसका पावर 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में x हो जाएगा, तो भी यहाँ पर माइनस जो है पावर में होगा, माइनस में पावर हो जाएगा। और यहाँ अंडर रूट है तो x का पावर जो है अंडर रूट में हो जाएगा, यानी यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब होता है तो भिन्न के रूप में भी नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन बचा कौन, सी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 7 नंबर इसमें से बोला है कौन बहुपद का शून्यंक 2 है, यानी किस बहुपद का शून्यंक 2 है, यानी कि चारों ऑप्शन में से किस पर 2 रखेंगे तो पूरा पूरा मान 0 हो जाएगा। अगर इस पे रखेंगे तो x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कुल मिला के 4 हो जाएगा, तब तो 0 नहीं आया। अगर हम इसके नीचे वाला में करेंगे तो 3 और x गुना में है तो 2 प्लस में 2, तो यहाँ 2 दिया 6, 2 8 हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा। कैसे, जैसे x है -2 है, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 - 2, 2 में 2 गया, कितना बचा 0। तो हमारा ऑप्शन जिसमें 0 हो गया हमें वही चुनना है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, आगे क्वेश्चन से इसमें बोला बहुपद में x यानी घात निकालो, और हमने बताया था कि घात मतलब जिसका मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है, और मैक्सिमम पावर यहाँ पर हमें दिख रहा है x का पावर 3, तो वही हो जाएगा घात, यानी प्लस में है तो प्लस होगा। ओके, और आगे क्वेश्चन से 10 नंबर में बोला पी एक्स इक्वल टू 5x² - 2x + 7 में से P1 यानी पी एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P1, और यहाँ पर है 5x² x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस है, माइनस में 2x यानी 1 प्लस में 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीपल करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 5 1 से 5 और माइनस में 2 और प्लस में 7, तो इन दोनों के पास प्लस वाला कैटेगरी है, तो दोनों को जोड़ेंगे। पहले 5 और 7 कितना होता है 12, 12 में फिर 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा फाइनली 10, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर है, यानी ए होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है गुणक निकालो, यानी x4 का गुणक निकालो। यहाँ पर आप क्वेश्चन अगर गौर से देखेंगे तो आपको x का पावर 4 इसमें नहीं नज़र आएगा, है क्या, नहीं है, नहीं है। जब इस तरह का कंडीशन आता है कि यहाँ पर नहीं रहता है तो x का पावर जैसे फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ अगर इसका गुणक मान ले नहीं रहता है तो 0 माना जाता है। ठीक है, जैसे x का पावर यहाँ पर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, गुणक 0 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है यदि किसी बहुपद पी एक्स इक्वल टू x² प्लस में x - 2 को इससे डिवाइड मतलब कि डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा, तो हम ना इसको पहले लेट करेंगे, यानी मानेंगे, माना x + 2 = 0 मानेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, हम x को अकेले करना है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का माइनस में 2 हो जाएगा, यानी x की जगह पर अब हम माइनस रखेंगे, तो यहाँ पर p है px यानी -2, और यहाँ पर बराबर है x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में -2 फिर -2 यही है, और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस फिर माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में 4 और 4 में 4 गया 0, तो हमारा फाइनली आंसर जो यहाँ पर मिलने वाला है वो 0, जो ऑप्शन नंबर सी है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है मतलब 13x² माइनस में 9x प्लस के का एक गुणनखंड x - 1 है तो k का मान फाइंड करो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस नंबर को मानेंगे, यानी x - 1 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी x की जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर दिया है x का स्क्वायर यानी p1 मानेंगे, और इधर हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस में 9 फिर x है फिर 1, और इधर हो जाएगा प्लस में k, तो इधर हम मानेंगे 0। ठीक है, और इधर हो जाएगा एक का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, और माइनस में 9, और इधर हो जाएगा कितना प्लस में k। अगर यहाँ से हम 8 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 8 प्लस k, और इधर तो हमारा 0 है। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को मतलब इस 8 को 0 के पास भेज देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और इधर k, यानी k का मान आंसर जो आएगा वो हमारा 8 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे किया जाता है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। ठीक है, तो हमने 1 माना, तो यहाँ पर ये शुरू वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर को गुना किया जाता है, यानी a गुना माइनस में 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, यानी हमारा आ गया -6। अब -6 को क्या करेंगे, इस x को 2 टुकड़े में बांटेंगे, यानी गुना करेंगे तो 6 आएगा, और जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो माइनस में x आएगा। तो हमें मालूम है अगर 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, अगर हम 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर जो है मतलब मिलने लगा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² -2x करेंगे। ठीक है, और इधर हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस में 2x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3x, तो ये x क्योंकि
3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और माइनस में 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और इधर है माइनस में 6। अब ये जोड़ा बन गया अलग अलग। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x, और यहाँ पर बचेगा x और प्लस में 2, और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 3 निकलेगा। x तो नहीं निकलेगा, माइनस में 3 और यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस में 2 तिया 6। तो ये घर दोनों समान हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आएगा और बाहर वाला एक साथ x माइनस 3। तो ये दो मतलब एक बार x प्लस 2 x माइनस 3 ये हमारा गुणनखंड होगा। और ये कहाँ पर है, हमारा डी नंबर पर है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें आकृति को देखना है। इस फिगर को देखकर नीचे जो है हमें क्वेश्चंस का आंसर करने होंगे। यहाँ पर बोला है बिंदु एल का निर्देशांक बिंदु क्या है। एल पहले देखिए, यहाँ पर है एल, आर इसका निर्देशांक क्या है, एक्स पर है -5 और वाई पर है -4। तो एल का निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, -5 -4, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे है यहाँ पर एस, एस का कोटि बता। पहले कोटि किसको बोलते हैं और भुज किसको बोलते हैं। एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज, ठीक है, भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो हमें एस का कोटि बोला यानी वाई अक्ष से निकालने बोला है। तो एक्स जो है एस यहाँ पर है और एस का वाई अक्ष यानी कि कोटि क्या है, -4। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर -4। आगे यहाँ पर दिया है बिंदु बी का भुज निकालो। भुज यानी एक्स अक्ष। ठीक है, देखते हैं बिंदु बी यहाँ पर है, यह है बिंदु बी और एक्स अक्ष पर कितना कट कर रहा है, 4। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिंदु बी का 4, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट होगा। आगे यहाँ पर जो ये जो हमें दिया है क्रीम डॉट माइनस जो है 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, यानी x का मान कितना होगा 3, x बराबर 3 और y के जगह पर -4, यानी ये कहाँ पर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर -3 और 4 तो किस बिंदु पर है, बिंदु m पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये जो है कहाँ पर है, बिंदु m पर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पर एक्स का मान प्लस में होना चाहिए। एक्स का मान किस में होना चाहिए, प्लस में, और यहाँ पर एक्स का मान प्लस में यहाँ पर होता है, पहले प्लस और पहले प्लस उसके बाद माइनस इस घर में होता है, चौथा घर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर, यानी एस हो जाएगा यहाँ पर बिंदु। ठीक है, किस बिंदु का है ये निर्देशांक, तो आंसर किस बिंदु का है, एस का है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे है कार्तलीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों है, ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज रेखा है। तो हमें क्षैतिज को क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे। ये क्वेश्चन है 20 नंबर में बोला मूल बिंदु क्या है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो हमेशा 0 0 पर होता है, जहाँ पर ये दोनों कट होता है इस जगह पर, तो दोनों का जो निर्देशांक होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि नंबर 2,5 रैखिक समीकरण में 2x + y = k, तो k का एक मान निकालो। तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × x है और x की जगह पर क्या रखने बोला है, 2, और यहाँ पर y है, y की जगह पर 5 बराबर k। तो k का मान निकल जाएगा 2 दूनी 4 प्लस में 5, इधर हो जाएगा k, यानी दोनों को जोड़ेंगे 9। तो k का मान कितना आया, 9। तो ये 9 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ये दोनों सेट में आपका जो है रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, कन्फर्म है, इसको याद कर लीजिए, नहीं याद किए हैं तो। आगे है समीकरण 2x + 3y + 7 = 0 को मानक रूप यानी ax + by + c = 0 से तुलना करने पर a b c का मान निकालो। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको इसके तो बराबर तुलना करेंगे तो a b का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर x के आगे a है, यहाँ पर x के आगे कितना है, 2 है, तो a को हम मानेंगे 2। उसी तरह यहाँ y के आगे कितना है, 3, और यहाँ y के आगे b, मतलब b हो जाएगा आपका 3, और यहाँ c कितना है, प्लस में 7 और c हो जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 7, जो बिल्कुल c नंबर पर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से हमें ये क्वेश्चन दिया है, उसमें से रैखिक समीकरण का हल होगा यानी कौन सा होगा। अगर मैं बात करूँ अगर यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर लेते हैं कितना, x बराबर 2 y बराबर 4, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा जो 7 के बराबर नहीं आ रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो। अगर यहाँ पर बात करेंगे x की जगह पर कितना लेंगे, 2 और y की जगह पर 4, तो यहीं पे तो हो रहा है हमारा कितना, 2 × 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, जो 7 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ले लूँ उसको, ठीक है, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में यहाँ 3 4 है 12, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या ये 7 के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं सही होगा। अगर हम बात करेंगे डी नंबर, तो डी नंबर ऑप्शन बचा है, हो सकता है इसमें हो जाए। यहाँ पर x की जगह पर कितना रखो, 2, तो यहाँ पर 2 प्लस में 2 और y की जगह पर कितना रखने बोला है, 4,
और इधर हमारा 10 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 2 4 8 और इधर 10, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, इधर भी 10 उधर भी 10, मतलब कि हमारा फाइनली आंसर जो है ये डी नंबर पर ही छुपा था और यही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर में बोला है कि रैखिक समीकरण इतना का एक हल होगा, यानी इतना का एक हल क्या होगा। अगर हम इसको मान के चलते हैं दोनों का एक्स भी 3 और वाई भी 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 माइनस में 6 × 3 इजुअल टू 8 आएगा क्या, 3 4 12 और यहाँ पर हो जाएगा 6 18 माइनस में और इधर हो जाएगा कितना 8, तो 18 में से 12 घटाएंगे तो माइनस में इधर कितना बचेगा 6 और उधर 8, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट नंबर बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। अगर इसको मान के चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ 4 पंचे 20, क्योंकि यहाँ दोनों को गुना करेंगे, माइनस यहाँ पर 6 दूनी 12 और इधर कितना है 8 है, क्या आएगा 20 में से 12 घटाएंगे 8 आएगा और इधर भी 8 आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है बी पर है और हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर में बोला है 4 कोमा यानी बिंदु 4,7, तो ये क्वेश्चन से नहीं के का मान निकालना है, यानी यहाँ से हमें x बराबर 4 रखना है और y बराबर 7 रखना है और इस क्वेश्चन का हल करना है और के का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 2 × x की जगह पर 4 रखेंगे, माइनस में y है और y का 7 बराबर k, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 7 बराबर k, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, तो k का मान कितना हो जाएगा 1, और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर रैखिक समीकरण x + 3y = 6 है, तो एक मतलब कि y अक्ष यानी आलेख जो y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी आपको ध्यान रखना y का मान कभी 0 नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते हो और हमें 6 के बराबर मान को पुट अप करना है। तो यहाँ पर अगर y का x को मतलब नहीं 0 माना है और यहाँ पे y को 0 माना है, इसी वजह से ये आंसर नहीं सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहते भी हो जैसे 3 गुना y बराबर कितना है 0, यहाँ पर 2 का 2 ही रखेंगे और y का मान 0 रखना, प्लस में 3 गुना 0, तो इधर हो जाएगा कितना 6 और यहाँ पर 0 का 0 हो गया, कहाँ ऑप्शन मैच हुआ, नहीं ना मैच हुआ, तो ये आंसर तो हम नहीं ले सकते। दूसरा अगर आप इसको चुनते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x का 0 प्लस में 3 और 6 को गुना करेंगे तो क्या 6 के बराबर आएगा, इधर 6 × 18 और यहाँ पे 6, ये भी बराबर नहीं आया तो हम इसको भी नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ अगर हम इसको ले लेते हैं यानी ये वाला को, तो x कितना है 6 और प्लस में 3 गुना 0, तो इधर भी 6 आया, इधर 6 आया, इधर भी 6, तो दोनों साइड 6 हो गया। लेकिन ये हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें y अक्ष पर बोला है, y अक्ष हमेशा बाद में होता है और y अक्ष जब बोलेगा तो y का मान 0 नहीं ले सकते, तो बचा कौन डी। अब इससे देखते हैं कि यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 + 3 और y की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या ये 6 के बराबर आएगा, तो 2 × 6 और इधर भी 6, हमारा डी नंबर ऑप्शन होगा क्योंकि हमें y अक्ष बोला है। अगर x अक्ष बोलता तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होता है, यहाँ पे y अक्ष जो है ये डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है 80 का संपूरक कोण, 80 का संपूरक कोण मतलब होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर करेंगे 80 + x = कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x का मान निकालेंगे 180 माइनस कितना हो जाएगा 80, क्योंकि हमें x का मान फाइंड करना, तो 180 में से 80 चला जाएगा तो हमारा 100 बचेगा, तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन तो सही होगा बी वाला। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है यहाँ पर वह कोण जो 0 से ज़्यादा और 90 से कम है तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि 0 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 90 से कम होगा। ठीक है, तो वो कोण क्या कहा जाता है, तो इस कोण को कहा जाता है न्यून कोण। ठीक है, कौन सा कोण, न्यून कोण, ये आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का 2 गुना है, यानी उस कोण की माप क्या है जो संपूरक कोण का 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम कोण ए प्लस कोण बी मान लेते हैं। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होता है, और अगर हम कोण बी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए, ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे वह कोण यानी लेट एंगल यानी लेट कोण। ठीक है, लेट कोण इज इक्वल टू कितना मानेंगे x। ठीक है, और यहाँ से करेंगे x बराबर जो हमने a को माना कोण ए को x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 और माइनस कितना हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब बोला है 2 गुना है तो x बराबर कितना है, इससे 2 गुना है 180 माइनस x, तो यहाँ से हम किस तरह निकालेंगे, अब इससे इसको गुना करेंगे यानी कि x बराबर यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 2 0 0 और 2 9 18, सॉरी 2 8 16 और 2 1 कम 2 1 3 360 माइनस 2x, ये हमें आंसर मिलेगा। अब इसको गाइज हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x =
360 माइनस में 2x। अब x को इधर लाएंगे तो कितना बचाएगा, यहाँ पर पहले से x है और ये माइनस का इधर आ जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 360। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 360 और 360 हो गया। अगर हमें x को अकेले करना है तो 360 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3 3 दूनी 6 यानी 120 डिग्री फाइनली हमें आंसर मिलेगा। और ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे ऑप्शन से यहाँ पर हमें जो दिया गया है, नीचे आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है तो पी ओ वाई जो है 90 डिग्री है। तो ए बी और सी का मान निकालो। तो गाइज ये और ये दोनों रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर देते हैं और यहाँ पर हमें इसका मान 90 डिग्री दिया है, ए बी हमें मानना है। तो गाइज हम क्या करेंगे, रेखा एक्स वाई में देखेंगे, एक्स और वाई में, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन सा एंगल मिल रहा है, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा एंगल मिलेगा, तो एंगल एक्स ओ एम प्लस में यहाँ पर एम ओ एन, इसको करेंगे प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में एम ओ पी और प्लस ये वाला एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। एक्स ओ एम का मान है कितना, यहाँ पर दिया अनुपात में बी कितना है 3 और 3 को x मानेंगे 3x और ए का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर मानेंगे 2x प्लस में एम ओ पी का तो हो गया, यहाँ पी ओ वाई का कितना है 90 डिग्री और इधर हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स एक साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और 90 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 90, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 में से 90 चला जाएगा तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर 5x इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 ही आएगा, ठीक है। और x का मान निकालना है तो 90 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से हो जाएगा 5 कम 5, यहाँ से कितना ले जाएंगे 4 ले जाएंगे तो 40 हो जाएगा और 5 8 40, यानी x का मान कितना आया 18 डिग्री आया। जब x का मान 18 डिग्री आया तो a यहाँ से हम निकाल सकते हैं, a बराबर कितना है 2x यानी 2 गुना 18, ठीक है। तो 18 का 18 दूनी 36, यानी ये वाला एंगल जो है कितना डिग्री का होगा 36। और जो b का निकालेंगे, b बराबर कितना है 3x है तो, और हम 3 को कितना बार गुना करेंगे 18 बार, तो 18 का 36, 18 तो 54, तो 54 डिग्री हो जाएगी, ये वाला 54 डिग्री हो जाएगा। अब हमें सी का मान निकालना है, सी तो यहीं पर इस रेखा पर बन रही है, तो अब हम करेंगे रेखा एम और एन पर, ठीक है, रेखा एम एन पर। तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल मिल रहा है, एक तो कौन बी प्लस में यहाँ पर कौन सी ये एंगल मिल रहा है और इधर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। और बी का मान कितना निकला है 54 डिग्री और सी का मान नहीं निकला है तो इसको एज इट इज रखेंगे, ये 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कौन सी इज इक्वल टू 180 में से कितना माइनस करेंगे 54, तो कितना आंसर आएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया 2 और इधर 1, यानी 126 डिग्री आएगा। और 126 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन डी, यानी सी का मान कितना हो जाएगा 126 डिग्री और ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 18 दूनी 36, ये 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर दिया 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला नीचे दी आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है तो वाई जेड का अनुपात जो दिया हुआ है तो हमें एक्स का मान फाइंड करना है। तो ये इसके समांतर है ये और ये भी इसके समांतर है, तो कैसे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे एक्स का मान निकालना है यानी इसका मान निकालना है तो हमें करना है क्या है, जब ये सब एक दूसरे के बराबर है तो ये जेड और ये वाई यहाँ पर आ जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई बराबर दिया है कितना 3x और z बराबर दिया है 7x, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे यानी y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री और y का मान कितना दिया है 3x प्लस z का 7x और इधर हो जाएगा 180 डिग्री, कुल मिला कितना हो जाएगा 10x बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 10, तो इससे इसको कट करेंगे तो x का मान कितना आएगा 18, तो हमारा x का मान जो है वो 18 आ चुका है यानी x बराबर 18 हो गया। तो अब यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, y कितना है 3x और 3 की जगह हम कितना 3x की जगह पे कितना लगाएंगे 18 दूनी 54 हो जाएगा यानी x का मान 54 डिग्री हो जाएगा। अब हम y का मान 54 डिग्री हो जाएगा तो हम z का निकालेंगे, z कितना है 7x, इसका मतलब 7 गुना x की जगह पर 18 रखेंगे और x की जगह पर 18 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56 का 6 हाथ में रहा 5 और 7 एकम 7 7 5 12 यानी 126 डिग्री होगा। तो 126 डिग्री तो जेड का मान हो गया यानी यहाँ पर हो गया 126 और ये हो गया कितना यहाँ पर आ गया हमारा 54 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हमें बोला है कि ये का इसका एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ना हमें क्या क्या दिया था, यहाँ पर ए बी समांतर है सी डी, तो ए बी समांतर ई एफ भी तो
होगा या नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और कॉन एक्स बराबर कॉन जेड ये बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से यहाँ अगर बात करूँ तो ये एकांतर कोण है, इसीलिए तो जेड का 126 है तो एक्स भी 126 होगा, क्योंकि दोनों मान बराबर है। और ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर त्रिभुज में बोला त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात जो है इसमें दिया हुआ है, और इसमें से सबसे बड़े कोण क्या होगा। तो यहाँ पर बता दें सबसे बड़ा कोण तो 5 है, और यहाँ अनुपात में दिया है तो पहले मानो कितना 1 दिया है, तो पहला कोण मानोगे कितना, कौन है बराबर x मानो, और कौन भी बराबर 3x या 2 है 3x है, तो कौन भी बराबर कितना हो जाएगा 3x, और कौन c बराबर हो जाएगा 5x, यानी c का मान ही सबसे बड़ा है तो हमें इसका निकालेंगे, और सभी कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इन सभी कोण को जोड़ेंगे, यानी 3x प्लस, यानी कि हम ऐसे जोड़ सकते हैं कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और कौन ए का मान x था, और ये 3x प्लस सी का 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, यानी 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाय, यानी 100 यहाँ से निकाल रहे हैं इधर, x बराबर 180 डिवाइडेड बाय 90, और 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 18, यानी कि x का मान कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 180 है। तो सबसे छोटा कोण तो 20 डिग्री हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ा कोण कितना है, तो कौन सी था सबसे बड़ा कोण जो 5x है, और x का मान कितना है 20 है, तो 20 से गुणा करेंगे, और 20 पंजे जो है कितना होता है 100, तो हमारा सबसे बड़ा कोण जो है वो कितना डिग्री का होगा 100 डिग्री, और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन से यहाँ पर किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होंगे, ये तीनों के तीनों न्यून कोण है, तो सी बी नंबर होगा, 3 न्यून कोण होते हैं। यहाँ पर दिया त्रिभुज ABC में ये, और यानी AB बराबर BC, तो कौन है और कौन भी कितने होंगे, तो यहाँ पर हम मान लेंगे ये A है और ये B है और ये C है, ये इसके बराबर है कौन यहाँ पर कौन भी यहाँ पर मान के दिया है कितना 50, तो कौन सी का मान निकालो। तो अगर ये दोनों बराबर है समूह भुजा, तो कौन भी बराबर होंगे, यानी कौन बी बराबर कौन सी, और कौन भी कितना है 50 डिग्री मान के चले, तो ये भी आपका 50 होगा, यानी हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे भी हमें यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC, इसको मान लेते हैं। त्रिभुज ABC में ये कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर है, इसको मान लो ए और ये बी। तो यहाँ पर दिया है PQ है यहाँ पर, ठीक है, क्या है PQ दिया है, तो हमें PQR, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, कोण ए बराबर है, तो PQ की लंबाई बताओ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या दिया है, एक तो हमें दिया है कोण ए बराबर, यानी कोण Q बराबर कोण R, ये चीज़ दिया है कोण Q बराबर कोण R, ये दोनों बराबर होंगे तो समूह भुजा भी बराबर होगी, ये इसके बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है भुजा जो है ये हमें दिया है 4, और ये मान के चले 5 दिया है, और ये PQ कितना हो जाएगा, PQ यहाँ पर ये PR दिया है, तो ये PQ कितना हो जाएगा, तो PQ भी 4 होगा, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल कौन तो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है और किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा बराबर होती है, यानी ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC कोण 180 डिग्री है, मतलब 80 डिग्री है, तो कोण C कितना हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसको A मानो, B और ये C मानो। ठीक है, यहाँ पर क्या बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर 80 है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा C। जब भुजा बराबर है तो कोण भी समूह कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर नीचे दिए गए आकृति में AD भुजा BC पर लंब है, मतलब लंब समद्विभाजक है, तो ABD यानी ABD तथा ACD त्रिभुज जो है किस नियम से सर्वसम सम होंगे। तो ये त्रिभुज है और इसमें AD जो है ये दोनों पर लंब है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है। अगर हम इस त्रिभुज को मान लेते हैं ये ABD, और यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज क्या ACD में, यहाँ से क्या हम देख रहे हैं, ये एक दूसरे के बराबर है, यानी यहाँ से हम करेंगे AB बराबर AC। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर कोण D, यानी कोण D बराबर कोण D दोनों, क्योंकि यहाँ पर BC के मध्य बिंदु है, यह लंब है। और आगे हम देखेंगे ये AD
और एडी दोनों पर है, क्योंकि एडी एडी दोनों पर है ना ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखा कि ये इसके बराबर है और ये कोण यानी कोण डी दोनों में आ रहा है और ये भुजा सब में बराबर है, यानी साइड एंगल साइड से बनेगा। और ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर में बोला है किसी सर्वसम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा समान हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने सेट 2 का भी कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।